टिमटिम तारा और उसका सुनहरा सपना। परिचय। आकाश में दूर एक छोटा सा तारा था जिसका नाम था टिमटिम। वह सबसे छोटा और सबसे चमकदार तारा था। टिमटिम को बहुत सारे दोस्त थे, जैसे चांद, बादल और दूसरी तारों की टोली। टिमटिम की खासियत, टिमटिम हमेशा खुश रहता था और अपनी चमक से सबको खुश करता था। लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती थी, उसे धरती की हरियाली, बच्चों की हंसी और नदियों का कलकल बहता पानी देखने की इच्छा थी। टिमटिम का सपना। एक दिन टिमटिम ने अपने दोस्तों से कहा, काश मैं धरती पर जा पाता, मुझे वहां की हरियाली और बच्चों के खेल देखने का बहुत मन है। चांद ने उसे समझाया कि तारों का काम आकाश में चमकना है, लेकिन टिमटिम ने मन बना लिया था। परियों की मदद। उसी रात जब सारे तारे सो रहे थे, एक सुंदर परी टिमटिम के पास आई। उसने टिमटिम की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें सुबह तक वापस आना होगा। धरती पर यात्रा। परी ने टिमटिम को एक सुनहरे गुब्बारे में बैठा दिया और धीरे धीरे उसे धरती की ओर भेज दिया। टिमटिम ने पहली बार धरती की हरी भरी वादियों को देखा। उसने फूलों की खुशबू महसूस की, नदियों का मीठा संगीत सुना और बच्चों को खेलते देखा। बच्चों के साथ मस्ती। टिमटिम ने खुद को एक छोटे से जुगनू में बदल लिया ताकि बच्चे उसे देख सकें। वह बच्चों के साथ खेला, उनकी कहानियां सुनी और उनके साथ खूब मस्ती की। बच्चों ने भी जुगनू को देखकर बहुत खुशी मनाई। वापस जाने का समय। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, टिमटिम को अपनी परी की बात याद आई। वह समझ गया कि उसे वापस जाना होगा। उसने बच्चों से विदा ली और परी के दिए हुए सुनहरे गुब्बारे में बैठकर वापस आकाश की ओर उड़ चला। सीख। आकाश में वापस पहुंचकर टिमटिम ने देखा कि उसके दोस्त उसे बहुत मिस कर रहे थे। उसने उन्हें अपनी धरती की यात्रा के बारे में बताया। तब उसे समझ आया कि चाहे जहां भी जाए, उसका असली घर आकाश ही है। समाप्ति। अब टिमटिम पहले से भी ज्यादा चमकता था। वह खुश था कि उसने धरती का सपना पूरा किया, लेकिन अब वह अपने तारे दोस्तों के साथ और भी ज्यादा खुश रहता था। वह जानता था कि हर किसी का अपना एक खास स्थान होता है और उसका स्थान आकाश में चमकना है।